क्या कह रहा है, जब IMF की ये जो डील की बात हो रही थी, IMF ने जब पैसे देने थे, अभी पहली ट्रांच नहीं आई थी, तो आपने सब ने वो सुनी जो ऑडियो थी जिसमें शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि ये ख़त लिख दो ताकि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। पहले आपने IMF के साथ मुआहिदा किया, उसमें पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, उसके बाद जाते जाते उस मुआहिदे को फ्लाउट कर गए, और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि अपने लोगों को कह रहे हैं फ़ोन करके ख़त लिखो कि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। आपको ये पता है कि पाकिस्तान को अगर ये पैसे ना मिलते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम भूखे मर जाते। इस किस्म के शख्स की ज़हनियत पे इंसान क्या बात करे सिवाय हैरानी के। और आप ये देखें कि उसका उस साजिश की बेस पर जो इसने आज़म खान के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में घड़ी, प्राइम मिनिस्टर के ओथ को वायलेट किया। प्राइम मिनिस्टर का ओथ क्या कहता है, वो और बात है कि इनको ओथ भी पढ़ना नहीं आया, कागज़ से देख के भी पढ़ना नहीं आया, ऐनक लगा के भी पढ़ना नहीं आया, तो अपने ओथ को आपने वायलेट किया। आपने पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ अपने ऑफिस में बैठकर साजिश की। और किस चीज़ पे? वो जालसाजी की बेस पर वो साजिश आपने की, और उसी जालसाजी की बेस पर आपने पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, पाकिस्तान के इदारों को आपने कंट्रोवर्सीज़ में फेंका, धकेला, और आपका चीफ ऑफ स्टाफ ARY पे बैठकर एक ख़त पढ़ता है, रिटन एक लेटर पढ़ता है जिसमें वो फ़ौज के अंदर जो है वो डिवीज़न क्रिएट करने की खुलेआम बात करता है। और ये आपने उसी साजिश की बेस पर, उसी जालसाजी की बेस पर, उसी टैंपरिंग की बेस पर आपने क्या किया? आपने अफ़वाज पाकिस्तान पर हमले किए, आपने शुहदा पर हमले किए, आपने ECP को कंट्रोवर्शियल बना दिया, आपने सियासी इदारों पे हमले किए, आपने सियासी जमातों के ऊपर हमले किए, आपने पाकिस्तान की सालमियत पे हमले किए। और किस चीज़ की बेस पर? शैतानी दिमाग के इख्तरा की बेस के ऊपर। और फिर देखें, फ़र्क देखें आप ज़रा कि आप मतलब बीवी भी यही कह रही है, वो पीरनी साहिबा भी ये कह रही है, अरसलान बेटा जो अगर हम पे तनकीद करे उसको आप गद्दारी से लिंक कर दो। और हस्बैंड क्या कर रहा है? बैठकर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो फोर्जरी कर रहा है, वो पाकिस्तान के इतने एक सेंसिटिव चीज़ के साथ वो टैंपरिंग कर रहा है, क्योंकि उसने एक ड्रामा करना था, उसने अवाम के अंदर ये फितना फैलाना था। और फिर पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करता है, निकल जाता है, बच के निकल जाता है। उसी साजिश की बेस पर, उसी जालसाजी की बेस पर, उसी फोर्जरी की बेस पर, उसी शैतानी खेल की बेस पर वो पाकिस्तान को आलमी इस्टेब्लिशमेंट का ग़ुलाम कहता रहा, पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बताता रहा और बचकर निकलता रहा। दोस्त ममालिक को और यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़त लिख कर उसमें जहर उगलता रहा। किस चीज़ की बेस पर? उस जालसाजी की बेस पर जो इसने आज़म खान के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में की। अवाम को बगावत पे उकसाता रहा। अभी आपने देखा GC यूनिवर्सिटी में खड़े होकर क्या सरमन दे रहा था, क्या भाषण दे रहा था पाकिस्तान की आने वाली नस्लों पर को। उनको कह रहा था मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई। आज वो बच्चे भी सोचते होंगे जिनके सामने खड़ा होकर उनको भाषण दे रहा था कि ये साजिश हमें क्या बता रहा था कि मेरे ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी साजिश हो गई। और निकला क्या? निकला ये कि प्राइम मिनिस्टर के कमरे में बैठ के दो शैतानी दिमागों ने उस साजिश को घड़ा, गुमराह करता रहा पूरी आवाम को। फिर अफवाज पाकिस्तान में फूट डालने की कोशिश करता रहा, उसी जालसाजी की बुनियाद पर। मीर जाफ़र कहता रहा, मीर सादिक कहता रहा, जानवर कहता रहा, उसी साजिश की बुनियाद पर। और फिर मज़हब के साथ खेलता रहा, लोगों को कहता रहा कि इनको वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है, जो इनको वोट देगा वो शिर्क करेगा। मज़हब का तमाशा बनाता रहा, दुनिया बैठ के देखती रही। मजहबी हमारे जो कायदीन है वो भी बैठ के देखते रहे, किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक झूठे साजिश की आड़ के अंदर वो ये सब करता रहा और सब इदारे और हम सब बैठकर हुकूमत समेत ये सब तमाशा देखते रहे। ये है कौन जिसको इतनी खुली छुट्टी मिली हुई है? ये है कौन कि ये संगीन से संगीन जुर्म का इर्तिकाब करके चुप करके बच के निकल जाता है?
یہ اس سے زیادہ سنگین نوعیت کا جرم کبھی کسی پرائم منسٹر آف پاکستان نے، میں کہتی ہوں کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہائی پاور JIT بننی چاہیے جس کے اندر حکومت کے وزراء ہوں، جس کے اندر ISI کے ممبرز ہوں، جس کے اندر IB کے ممبرز ہوں، جس کے اندر لا منسٹری کے ممبرز ہوں، اور جس کے اندر FIA کے ممبرز ہوں، اور عمران خان، اعظم خان، شاہ محمود قریشی صاحب اور جو سفیر تھے اس وقت کے، کیا نام تھا ان کا، اسد مجید صاحب، ان سب کو بلا کے ان سے انویسٹیگیشن کی جائے کہ قوم کے ساتھ عمران خان نے اتنا گھنونا کھیل کس طرح کھیلا۔ اور اگر ہم یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں سب کو نا آنکھیں بند کر کے گھر جا کے کمبل لے کے سو جانا چاہیے۔